सो वेल, जहाँ तक हमने देखा चिल्ड्रन एट वर्क चैप्टर के अंदर के वेलू अपने घर से भाग जाता है एंड 2 दिन के बाद ये जो है चेन्नई के प्लेटफार्म पे बैठा होता है। वहाँ पे एक लड़की जो ट्रैश उठा रही थी वो इसके पास आती है, इसके साथ बात करती है एंड इससे पूछती है कि क्या ये घर से भागा हुआ है, और फिर इससे इसका नाम जानती है। वहाँ पे वीलू इसको अपना नाम बताता है। देन इसको लड़की पूछती है कि क्या तू घर से भागा हुआ है, तो वीलू क्या बताएगा उसके बाद या नहीं बताएगा, हम आगे रीड करते हैं। वीलू डिडंट आंसर, ठीक है ना। वीलू इस बात का जवाब नहीं देता कि क्या वो भागा हुआ है या नहीं। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, ठीक है ना। वो नहीं चाहता था किसी अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब है अजनबी, ठीक है ना, जिसको आप जानते नहीं। व्हाट आर वी कॉलिंग हिम, स्ट्रेंज, ठीक है ना, हम उसको स्ट्रेंज कहते हैं जिसको आप नहीं जानते। तो ये जो वीलू था एक स्ट्रेंज लड़की को नहीं बताना चाहता था, ठीक है, कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 more day, ठीक है ना। वो नहीं बताना चाहता था कि वो भागा है। क्यों भागा है? क्योंकि उसका जो बाप था, ठीक है ना, वो उसको मारता था और वो एक और दिन की मार अपने पापा से नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो भाग गया, ठीक है। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वीलू, ठीक है ना। उसका बाप जो है वो इससे सारे पैसे छीन लेता एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, ठीक है ना। उसकी जो बहनें हैं, ठीक है ना, वो अर्न करती थी और वो किस पे स्पेंड करती थी, ड्रिंक पे स्पेंड करती थी। लेकिन जब वीलू के पास पैसे होते थे तो इसका वीलू का बाप इससे छीन लेता था, ठीक है ना। जबकि उसकी सिस्टर जब अर्न करती थी वो खुद उस अपनी ड्रिंक्स लाती थी, ठीक है ना। मतलब कोका कोला, पेप्सी, ये वाले ड्रिंक्स पीते थे, ठीक है, या चाय वगैरह पीती थी। बट वीलू जो है, वीलू के पास पैसे होते थे तो इसका बाप इससे छीन लेता था और इसको मारता भी था। बट ये बात जो है इसने अभी लड़की को नहीं बताई। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, ठीक है ना। डोंट थिंक आई डोंट नो, ठीक है ना, मत सोचो कि मैं नहीं जानती, ठीक है ना। लड़की इसको बता रही है कि ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तू क्यों भागा है या किस पर्पज़ के लिए भागा है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये वाली जो जगह है बच्चों से भरी पड़ी है। जिस तरह से तू बच्चा है इस तरह तुम्हारी तरह बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर, टू डू हियर, ठीक है। तो इसलिए जो है आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, तो आप क्या यहाँ पे करने जा रही हो, लड़की इस वीलू से पूछती है। बिकम रिच, क्या तू अमीर होने के लिए यहाँ पे आए, क्या तू अमीर होना चाहता है। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो लड़की जो ट्रैश उठा रही थी वो इसके पास जो है बैठ जाती है। वीलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वीलू थोड़ा सा इससे दूर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वीलू को फील होता है कि भूख उसको काफ़ी ज़्यादा जो है भूख लगी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने स्टोमक पे हाथ रखता है और इसको अंदर की तरफ दबाता है, ठीक है ना। जब आपको भूख होती है, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, अगर अपने हाथ को आप जो है क्या करते हैं, पेट पे प्रेस करते हैं ताकि आपको भूख ज़्यादा फील ना हो, ठीक है ना। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, लड़की से पूछती है कि क्या तू भूखा है। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सेटिंग हेयर ग्लमली, ठीक है ना। जहाँ पे लड़की इसको बताती है कि तुम्हें जो है यहाँ पे फूड नहीं मिलेगी अगर तू यहाँ पे बैठा रहेगा। मेकिंग फेसेस, ठीक है ना, अगर इस तरह से चेहरे बनाता रहेगा और जहाँ पे बैठा रहेगा जहाँ पे तुझे फूड नहीं मिलेगी, ठीक है। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ढूंढ सकती हूँ अगर तू चाहता है, ठीक है। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, ठीक है। वो अपना झोला उठाती है, थैला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, जो वेलू है वो बेंच पे भी तब तक बैठा रहता है, वहीं पे रहता है। व्हाट शुड ही डू, ठीक है ना, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की इसको कहाँ ले जाना चाहती थी। शी वॉज डिसपेयरिंग इन टू द क्राउड, वो लड़की जो है उस
क्राउड में, जहाँ पे बहुत से लोगों की भीड़ थी, उनमें गायब खोती गई, मतलब वो दूर दूर से चलती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, सो इसलिए लड़की चली जा रही थी, तो ये जो लड़का है इसको बहुत जल्द डिसीजन लेना था कि क्या अब इसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए या नहीं। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, फाइनली जो है वेलू डिसाइड करता है, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे जो है फाइनली ये भी तो पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर, वो उठ के कूदता है बेंच से और उस लड़की के पीछे दौड़ जाता है। शी wasn't even looking back to see where he was, ठीक है ना, वो लड़की जो है इवन पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना, वो चली जा रही थी। तो जहाँ तक हमने चैप्टर देखा, वेलू घर से भाग जाता है, चेन्नई पे उसको एक लड़की मिलती है जो इससे पूछती है, इनकी बीच में कुछ बातें होती है, देन लड़की चली जाती है, देन वेलू भी जो है उसके पीछे जाता है क्योंकि वेलू काफ़ी भूखा होता है एंड इसके पास अब कोई प्लान नहीं होता कि इसको कहाँ जाना है। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, ठीक है ना, ग्रीमेस का मतलब होता है, ग्रीमेस का मतलब होता है चेहरे पे, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्रेशन का आना जब दर्द की वजह से जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है उसको हम ग्रीमेस कहते हैं। एंड ग्लमली का मतलब होता है सैडली, ठीक है ना, दुखी तरीके से। कम्प्रिहेंशन चेक, जहाँ से आगे मूव हम करें हमें पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें कुछ समझ आया कि नहीं आया। इन क्वेश्चंस के आंसर हम जो है अलग वीडियो के अंदर देखते हैं, बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करते हैं वेदर हमें अंडरस्टैंड हुआ कुछ कि नहीं। विलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट, ठीक है ना, विलू जो है प्लेटफॉर्म पे जो है रुका रहता है, बट ही फील्ट एज इफ वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, लेकिन उसको लगता है कि वो अब भी जो है एक चलती ट्रेन पे है। वाई, ठीक है ना, ऐसा उसको क्यों लगता है। बेसिकली जो है एक तो अब वहाँ पे शोर होता है एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि उसकी जो टांगें हैं वो मूव नहीं कर रही होती। जब हम ट्रेन के ऊपर होते हैं तो हम एक ही जगह पे स्टिल रहते हैं, तो दैट्स वाई जो राइटर है हमें बता रहा है कि एक्चुअल में जो लड़का है प्लेटफॉर्म पे अब खड़ा हो चुका है, आप उसको कहीं नहीं जाना, ठीक है। व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको बुरा फील करवाती है वहाँ पे ट्रेन पे। उसको मिजरेबल, एक तो वो काफ़ी दिनों से थका हुआ था और उसको जो है यहाँ पे काफ़ी जो है भीड़ वगैरह शोर वगैरह जो है जहाँ पे प्लेटफार्म के ऊपर था एंड उसको पता भी नहीं था कि उसको कहाँ जाना है। विलू ट्रेवल्ड विदाउट टिकट, वाई, विलू जो है बिना टिकट के जो है ट्रेन पे बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि विलू के पास पैसे नहीं होते, दैट्स वाई वो बिना टिकट के ट्रेन पे बैठ जाता है। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन से कैसे बचकर निकल जाता है। बेसिकली ये अनरिजर्व्ड डब्बे के अंदर होता है एंड टिकट कलेक्टर उस दिन जो है अनरिजर्व्ड डब्बे के अंदर चेकिंग करने ही नहीं जाता, ठीक है। वाई हैड विलू रन अवे फ्रॉम होम, विलू जो है घर से क्यों भागा होता है, इसके पीछे दो रीजंस होते हैं। पहला कि विलू को घर में इसका पापा इसको पीटता है, दैट्स वाई, एंड दूसरा ये जो पैसे घर में कमाता था वो भी इससे पापा ले लेता था, ठीक है ना, इसलिए ये घर से भाग जाता है। वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्ट्रेंज गर्ल, फाइनली वीलू क्यों डिसाइड करता है कि ये जो अजनबी लड़की है जिसको ये जानता नहीं, इसके पीछे क्यों ये दौड़ जाता है, इसको क्यों फॉलो करता है, ठीक है। एंड नाउ वी शो पार्ट सेकंड। वीलू follows his friend through the crowded streets to a big building। वीलू जो है उस लड़की के पीछे, उसकी जो दोस्त थी उसको फॉलो करते करते जो है भीड़ वाली स्ट्रीट से, गलियों से गुजरते हुए एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, ठीक है ना, इस बिल्डिंग के पीछे, इस बड़ी बिल्डिंग के पीछे जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है कचड़े की बिन थी, गार्बेज बिन जो है कचड़े की बिन थी जहाँ पे कचरा लोग डंप करते हैं। वीलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, वीलू जो है हैरान हो रहा था कि आखिर उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पे क्यों है, ठीक है ना, इस जगह पे क्यों आया है। कंटिन्यू करते हैं हम। ही काट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन, ठीक है ना, वीलू जो है उस लड़की को पकड़ लेता है, ठीक है ना, उसके पास चला जाता है जो लड़की जो है ट्रेन ये वाला स्टेशन छोड़ के जा रही थी। When they got to the road, जब वो रोड पे पहुंच जाते हैं दोनों लड़की और ये, विलू फाउंड दैट द व्हीकल्स kept coming and never stopped for anyone। जब ये रोड पे पहुंच जाते हैं तो विलू देखता है कि जो गाड़ियां हैं वो आए जा रही है लेकिन कोई भी गाड़ी किसी के लिए नहीं रुक रही, वो चली जा रही है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, ठीक है ना, धुआं और गर्दा जो है उस पर उठ के आता जा रहा है रोड से।
फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन, ठीक है ना, हर तरफ से जो है गर्दा वगैरह या धूल वगैरह जो है रोड पे उड़ती हुई आ रही है, ठीक है ना। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, ठीक है ना। उनको काफ़ी अरसे तक जो है यहाँ पे वेट करना पड़ा, इससे पहले कि उनको कोई जो है खाली जगह मिलती जहाँ से वो दौड़ती। वीलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वीलू जो है पहले काफ़ी हेसिटेट होता था रोड क्रॉस करने से, लेकिन फाइनली जो है ये जो इसके साथ लड़की थी ये इसको घसीट के जो है दूसरे रोड के दूसरे साइड ले जाती है, ठीक है। एंड हियर इज यू कैन सी द सीन। मेकिंग हिज हेड स्पिन का मतलब है कि उसके सर में दर्द हो रहा था, उसका दर्द सिर चुकरा रहा था। चटनी का मतलब है रन ओवर, किल्ड, क्रस्ट एंड चटनी, ठीक है ना, ग्राउंड एंड चटनी, ठीक है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ह्यूज साइन बोर्ड्स, विल यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, ठीक है ना। विलू जो है वो जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं जो रोड के साइडों में लगी हैं उनको देखता है, और इसको बनियंस दिखते हैं जो ठेला वगैरह लगाते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं साइड पे, ठीक है ना। कार टायर्स इसको दिखते हैं, ठीक है। पेन्स इसको दिखते हैं, ठीक है। ए वुमेन होल्डिंग ए बक्स, एक जो औरत है उसने हाथ में बक्स लिया होता है, ठीक है। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स थे, जो इतने भी बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे सिटी के अंदर जो लगे थे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थे। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट, ठीक है ना। इसलिए जो है इसको पता नहीं था इस वेलू को कि इनका क्या मकसद है, ठीक है ना। जो बोर्ड लगे होते हैं दुकानों पे उनका वेलू को समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या मकसद है, ठीक है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, ठीक है ना। लड़की जो है एक बड़े जो काफ़ी वाइड ब्रिज था उस पे जो है उस पे चढ़ती है एंड चलती है। विलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, ठीक है। विलू जो है रुकता है और पीप्ड ओवर द रेलिंग, ठीक है ना, और देखता है, किसको देखता है, रेलिंग, वहाँ पे जो रेलिंग वगैरह थी, ठीक है ना, उनको देखता है। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी, ठीक है ना, उसके नीचे जो है रोड जो है सिटी में से जा रही थी, ठीक है ना। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, ठीक है ना। थोड़ी दूरी पे विलू को क्या दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, टावर्स दिखते हैं और बहुत सी रोड्स जो है इसको दिखती है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, ठीक है ना। वो जो बड़ी बिल्डिंग है उसको देखो जिसके अराउंड जो है, जिसके साइड में जो है एक दीवार है। लड़की बताती है किसको, विलू को, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, ठीक है ना, तुम जो है जल्दी जो है वहाँ पे बार काउंट करोगे। द गर्ल ग्रिम्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, गर्ल जो है उसको बताती है एंड देन जो है उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। विल यू सिक्वेंटेड एंड रीड द तामिल साइन सेंट्रल जेल, ठीक है ना। विलू जो है सिक्वेंट करता है एंड पढ़ता है तामिल साइन जहाँ पे लिखा होता है सेंट्रल जेल, ठीक है। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। अब विलू जो है इस लड़की को बता रहा है कि मैं कैसे जेल के अंदर जा सकता हूँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट काट, ठीक है ना, लेकिन तुम किसी के पकड़ाई नहीं आना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी के पकड़ाई आ गया, किससे पकड़ा गया तो तू जेल के अंदर होगा। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। विलू वंडर, विलू हैरान था कि इसका क्या मतलब है। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके बाद जो लड़की थी वो अपना जो ठेला उसके पीछे था, ठीक है ना, उसको लेकर जो है ब्रिज के अब जो है नीचे दूसरे साइड से नीचे जो है उतर रही थी, ठीक है ना। मतलब इस तरह से ब्रिज थे जो फ्लाईओवर होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से असेंड करते हैं फिर यहाँ से डिसेंड होता है ना। व्हाट वाज इन इट, ठीक है ना, इसके अंदर क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन,
वेलू ने उसको देखा था कि वो प्लास्टिक के जो कप थी उसके अंदर डाल रही थी, ठीक है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने अपने बैग के अंदर क्या चीज़ उठा के रखी है। वेलू पूछता है किससे, उस लड़की से। थिंग्स, बोटल्स, पेपर, लड़की इसको बताती है कि चीज़ें, बोतल, पेपर जो है ये मैंने इसके अंदर उठा के रखे हैं। वीलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वीलू हैरान था कि ये अब इनके साथ क्या करने वाली क्या। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन इसको जो है शर्म आती थी ज़्यादा और क्वेश्चन पूछने से, ठीक है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वी लूज बेयर फीट बर्न, ठीक है ना। ये जो है अभी तो सुबह सुबह का ही टाइम था, लेकिन सन की जो है गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नीचे जो चारकोल होती है वो गर्म हो गई और इसके वीलू के जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे उसकी वजह से। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ठीक है ना। मिट्टी वाली रोड पे अगर आप चलेंगे धूप में तो इतनी गर्मी पैर को महसूस नहीं होती जितनी टार वाली जो आपकी मैग्नेमाइज्ड रोड होती है, ठीक है ना। ब्लैक टॉपिंग जिस रोड पे हुई होती है वहाँ पे वो ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है जहाँ पे जो फीट है उसको ज़्यादा जो है बर्निंग शुरू होती है। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, ठीक है ना, वो पसीने की वजह से पूरा भीग चुका था, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, ठीक है ना, उसने बहुत कोशिश की कि वो किस में चले, जहाँ जहाँ से शेड है वहाँ वहाँ चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और लड़की के साथ साथ भी चलता रहे, ठीक है ना। शेड से भी चले लेकिन लड़की के साथ साथ भी चलता रहे। शी वॉक रियली फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज़ जो है चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, कितने दूर जो है फूड थी, ठीक है ना, कितने दूरी के बाद इसको जो है खाना मिलता। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, ठीक है ना, लगभग 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो दोनों जो हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी परसाना कल्याणा मंडपम रीड विलू स्लोली, ठीक है ना। विलू जो है ये नाम वहाँ पे उस बिल्डिंग का जो है रीड करता है। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड, ठीक है ना, ग्रूम जेवी फिनियाकन, ठीक है ना, ब्राइड रानी, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे जो साइन जो है वो शो कर रहा था कि जहाँ पे जो है शादी हो रही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है दुल्हन रानी है एंड दूल्हा ये वाला है, ठीक है ना। ग्रूम का मतलब है दूल्हा, ब्राइड का मतलब है दुल्हन। विलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, विलू जो है बड़ी बड़ी जो कार्स थी वो इस बिल्डिंग के बाहर पार्क हो रखी थी। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप ऑन टू इट, ठीक है ना। एक जो कार थी उस पे बड़े फूलों के जो है हार लगे हुए थे और रोज़ जो हैं, ठीक है ना, गुलाब के फूल जो है उस पर चिपकाए हुए थे, ठीक है ना, जिसके अंदर दूल्हा या दुल्हन को बनाते हैं उस गाड़ी को डेकोरेट करके रखा होता है ऑफ कोर्स। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की जो है इधर उधर देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, ठीक है ना, लड़की इधर उधर देखती है और एक रोज़ जो है जल्दी से वहाँ से चुराती है और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सैड, उसके बाद जो लड़की है इसको बताती है कि चल। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड विलू, विलू इसको पूछता है क्या हम जहाँ पे जाके खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, ठीक है ना, बहुत से लोगों को देखते हुए, जो बड़ा सा हॉल होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको देखते हुए वेलू जो है इस लड़की से पूछता है कि क्या हम जहाँ पे जाकर खाना खाने वाले हैं। होप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थंब अराउंड हिज नोज, ठीक है ना, लड़की जो है अपने नाक को जो है अपने अंगूठे से ऐसे करते हुए, ठीक है ना, साइड में करते हुए, ठीक है, बताती है कि शायद जो है हम यहीं पे जो है उम्मीद रख के हम इधर ही खाना खाएंगे। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, ठीक है ना, वो उसको हाल के पीछे छोड़ कर चली जाती है। देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज का बिन था, ठीक है ना, बड़ी सी एक डस्टबिन थी जिसके अंदर कचरा वगैरह रखा हुआ था, ठीक है, जो रबिश वगैरह जो था, ट्रैश वगैरह जो गंद की वजह से जो है भरा हुआ था। टू गोट्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, ठीक है ना, जहाँ पे इस जो ढेर था, गंद का ढेर था, वहाँ पे 2 बकरियाँ जो है वहाँ पे उस ढेर पे खड़ी थी।
फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, एक जो है बनाना लीफ के लिए जो है दोनों झगड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और जो है बहुत सी मक्खियाँ जो है वो झूम रही थी इन बकरियों की टांगों पे, ठीक है। देयर वाज ए रॉटन स्मेल इन द एयर, जब सड़ी जाती है चीज़ें, फूड वगैरह सड़ जाती है तो उसकी जो स्मेल है वहाँ से आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, ठीक है ना। लड़की जो है एक पिचका हुआ बनाना, ठीक है ना, जो ख़राब हो गया होता है, ठीक है, वो उठाती है और वो विलू को देती है। हियर इज़ योर फूड, और बताती है कि ये है तुम्हारा खाना। विलू वाज शॉक्ड, विलू हैरान था और उसको शॉक लगा हुआ था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या जो जहाँ पे ये चीज़ें जो फेंक रखी है उन्होंने, क्या हम ये खाएंगे? ये शादी के बाहर उन्होंने जो चीज़ें फेंक रही हैं क्या हम खाएंगे? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचती हो कि मैं एक कुत्ता हूँ कि ये चीज़ें खाऊं जो उधर उन्होंने फेंकी हैं। आई ऑनली टेक अनटच्ड फूड, ठीक है, सिर्फ मैं वही खाना खाता हूँ जो किसी ने टच ना किया हो। हेयर सम मोर कैच, ठीक है ना। शी थ्रू हिम ए वाड़ा, ठीक है। देन ये लड़की जो है वो इसकी तरफ वाड़ा फेंकती है और कहती है कि ये कुछ और भी मिला मुझे, खा। विलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, ठीक है ना। विलू जो है इस पर देखता है, डिस्ट मतलब कि उसको खाना नहीं चाहता, वो इसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, ठीक है ना। कम ऑन हीरो ईट इट, ठीक है ना। इसको जो है लड़की बताती है कि आजा और इसको खा। यू थिंक आई लाइक इट, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा कि ये अच्छा है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ निकालूंगी खाने के लिए, ठीक है। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोच कि मेरे पास जो है पैसे हैं जिससे मैं जो है फूड खरीद के तुझे खिलाऊंगी। यू वुड बेटर ईट वाट यू गेट अनटिल यू खाओ यू आर ओन मनी, ठीक है ना। तो जहाँ पे लड़की इसको बताती है तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वो खाओ जो तुम्हें मिलता है जब तक कि तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं हो जाते। विलू हेसिटेटेड बट हिज स्टॉमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, विलू जो था हिचकिचा रहा था लेकिन उसके स्टॉमक जो है, उसके जो पेट है वो फिर से स्क्वीज कर रहा था, ठीक है ना। ही गल्प्ड डाउन दी बनाना एंड वाडा, वो जो है बनाना और जो वाडा था इसको बहुत जल्दी जल्दी जो है अंदर निगल जाता है, खा जाता है। हिज स्टॉमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, इसका जो पेट है अब इसको जो है थोड़ा भूख इसकी मिटती है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, ठीक है ना। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, अगर जितनी उसको भूख थी, ठीक है ना, अब इससे 10 गुना ज़्यादा उसने खाया होता। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन इस लड़की ने जो है एक और जो है वहाँ से केला ढूंढ पाई जो उसने खुद खाया, लड़की ने खुद खाया। इट्स टू अर्ली दे आर ओनली ईटन टिफ़न, ठीक है ना। देखो ओनली ईटन टिफ़न, जहाँ पे लड़की इसको बताती है कि ये अभी बहुत जल्दी है, उन्होंने अभी जो है अपने टिफ़न ही खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम जो है अब भी जो है भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें जो है वेट करना होगा उनका जब वो अपना लंच वेट ख़त्म करेंगे। जो भी लोग अंदर खाना खा रहे हैं जब वो अपना लंच ख़त्म करेंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे जो है काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स, ठीक है ना, वो जो है कुछ बोटल्स वहाँ से उठाती है इस ढेर से, फ्राम द हीप, हीप का मतलब है इस ढेर से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और जो इसके पास जो झोला था उसके अंदर जो है डाल देती है। देन शी वॉकड ऑफ, और देन उसके बाद जो है लड़की यहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक्ड, ठीक है ना, वेलू जो है वो घबरा जाता है, अब उसको समझ नहीं आ रही होती। शी रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसको अंदाज़ा हुआ कि अगर ये लड़की उसको छोड़कर चली जाएगी, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसके पास कोई भी जो है आइडिया नहीं है कि वो किस जगह पे है और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये बेहतर होगा कि मुझे उस लड़की के साथ ही जाना चाहिए। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ठीक है ना, वो जो है उसको अपने रास्ते पता है, ठीक है, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। ही रेन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उस लड़की के पीछे जो है दौड़ जाता है। ए ही कॉल्ड, वो उसको आवाज़ देता है। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो जो है लड़की का नाम भी नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था? विलू, ठीक है ना। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो जो है लड़की से जो है तेज़ी में उससे जाते जाते पूछता है।
शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो जो है रुकती है और घूमती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड, सो जो तू है, तू मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, विदाउट इवन नोइंग माई नेम, मेरा नाम जाने बगैर मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, जया। यहाँ पे लड़की उसको बताती है कि मेरा नाम जो है जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट देन, व्हाट गॉट यू फूड, ठीक है ना, तब क्या, हु गॉट यू फूड, तब क्या, किसने तुझे जो है फूड ढूंढ के दी। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, विलू इससे पूछता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, आ जाओ मेरे साथ, लड़की उसको बताती है कि आ जाओ मेरे साथ। दिस बैग इज फुल, ये बैग भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है और वहां से दूसरा जो है लाना है। कॉम्प्रिहेंशन चेक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कैन विलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, ठीक है ना, क्या जो विलू है वो तमिल और इंग्लिश जो है पढ़ पाता है। विलू जो है वो तमिल पढ़ पाता है क्योंकि उसने जो है वहाँ पे जो है शादी के ऊपर जो वो शादी हो रही थी वहाँ पे उसने उसको पढ़ा। बट इंग्लिश जो है विलू नहीं पढ़ पाता, ठीक है ना। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, ठीक है ना, अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो तुम जो है सून जो है जेल की सरिया गिन रहे होंगे। द गर्ल सैड, व्हाट इज शी रेफरिंग टू, वो किस चीज़ को रेफर कर रही थी, वो रेफर कर रही थी सेंट्रल जेल को, वहाँ पे जो जेल थी उसको रेफर कर रही थी। व्हाट वाज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, तो उसका क्या मतलब था जब वो कहती है कि अगर तुम ध्यान से नहीं रहोगे, होशियारी से नहीं रहोगे। शी सेज समथिंग ए लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस, ठीक है ना। उसने कहा कि अगर तुम ध्यान से नहीं रहोगे तो तुम्हें क्या हो सकता है, तुम्हें कोई पकड़ लेगा, अगर तुम्हें जो है कोई किसी ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें जेल में डाल देगा, क्योंकि बच्चों को जो है वो जो है इस तरह से काम करना मना होता है। वेयर डिड द गर्ल लीड विलू टू, जो लड़की है वो विलू को कहाँ पे ले गई, ठीक है ना। लड़की जो है विलू को जहाँ पे एक शादी हो रखी थी, शादी का गार्बेज जहाँ पे डंप कर रहे थे वहाँ पे उस ढेर पे जो है ले गई, जहाँ से इसने कुछ केले उठा के जो है एक केला विलू को दिया और वाड़ा दिया और खुद एक केला खाया। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उनको खाने के लिए क्या मिला वहाँ से, एक केला और वाड़ा, ठीक है। व्हाट वर्क डिड शी डू, क्या काम जो है वो लड़की करती थी। थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, एक वर्ड आंसर जो है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर का पार्ट है ख़त्म होता है। इसके आंसर जो है हम डिटेल्ड में कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो पार्ट थर्ड के अंदर हम मिलते हैं इस वीडियो के। टिल देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को।